अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद साहब। हम उनसे पूछेंगे क्या कर रही है फूड अथॉरिटी, किस तरह शहरियों को महफूज कर रही है मुज़र सेहत अशिया से, क्या तरजीहात हैं मुस्तकबिल में इस महकमे की, और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब लेंगे हम आसिम जावेद से। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या कर रही है फूड अथॉरिटी पंजाब? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है 24/7 मुतहरिक है। हमारा एक ही आज़म है कि पंजाब के रहने वाले तमाम लोगों को हमने साफ़ और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक जो है मुहैया करनी है। पंजाब फूड अथॉरिटी इस मकसद के लिए जो है वो 4 काम जो है वो करती है। पहले नंबर पे तो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलावट माफिया, और सीएम साहबा की हमें बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि मिलावट माफिया के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। उस मकसद के लिए हमारी टीम्स जो हैं रातों को भी रेड्स करती हैं, इंस्पेक्शंस करती हैं, दिन को भी अर्ली मॉर्निंग भी इंस्पेक्शंस हम करते हैं। दूसरा ये है कि हमने जो लोगों को एजुकेट करना है, सार्फिन को एजुकेट करना है कि उनके लिए हेल्दी फूड चॉइसेस कौन सी हैं जब वो किसी भी इश्याए खुर्दनोश को लेने के लिए जाते हैं, यानी कि दूध को या गोश्त को या जो दीगर इश्याए खुर्दनोश हैं ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का उन्होंने जो है वो ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जो फूड सेक्टर में लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स देकर, उनको आगाही देकर, उनको जो है वो हम एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, वर्क प्लेस हाइजीन का ख्याल रखें, और एक हाइजेनिक फूड या एक बेहतर फूड जो है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला फूड जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। और चौथी चीज़ जो पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है, हम उसको समझते हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल है वो जो बच्चे हैं उनकी हेल्दी पंजाब, हेल्दी किड्स हेल्दी पंजाब मिशन। इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी न्यूट्रिशनल वेलबींग के हवाले से किन चीज़ों से इज्तनाब करना है, किन चीज़ों को जो है उन्होंने अडॉप्ट करना है। और हम 40 स्कूल्स के अंदर पूरे लाहौर में जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स जो हैं वो मिल के स्कूल मील्स जो हैं वो दे रहे हैं, कुकड मील हम अच्छा उनको दे रहे सर, हैं। यकीनन ये बहुत अच्छा इकदाम है आपका शहरियों को अच्छी खुराक देने के हवाले से। ज़रा ये बताइएगा कि फूड अथॉरिटी का तरीक़ाकार क्या है ऐसी मुज़र सेहत अशिया को चेक करने का? सर, कैसे चेक करते हैं, कैसे आपको पता चलता सर? देखिए, हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी में जितने भी 170 हमारी फूड सेफ्टी टीम्स हैं, हर टीम का जो इंचार्ज होता है वो लाहौर में कि पूरे पूरे पंजाब में? पंजाब में, लाहौर में हमारी 24 टीम्स हैं और पूरे पंजाब में हमारी 170 टीम्स हैं। अब 170 टीम्स को जो लीड कर रहा होता है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, और कानून के मुताबिक उसके पास पावर्स होती हैं। और दूसरी बात है कि वो उसकी डिग्री ही जो है वो फूड साइंसेस की या फूड टेक्नोलॉजी की होती है। तो एक तो वो अपनी डिग्री के हवाले से, और दूसरा ये है कि मौके के ऊपर वो इंस्पेक्ट करते हैं चीज़ों को। अगर वहाँ पे कोई एक तरह से अनसेफ प्रोडक्शन हो रही है तब भी हम एक्शन लेते हैं। अगर अडल्ट्रेशन किसी चीज़ को बनाने में हो रही है तब भी हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। और अगर कहीं पे हमें इस चीज़ का तज्ज़िया करना पड़े कि लैब टेस्ट करवाने की ज़रूरत है असरटेन करने के लिए कि ये दूध जो था इसमें क्या इशू था, तो हम वो फिर दूध जो है उसको पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब में भेजते हैं और यहाँ से उसका एनालिसिस करवाते हैं। हमारी जो लैब्स हैं वो भी आईएसओ सर्टिफाइड हैं और एनुअल उनका ऑडिट होता है। वो लैब टेस्ट करने के बाद अगर वो चीज़ जो है वो मुज़र सेहत होती है या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं होती, तो हम कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर पर्चा करवाते हैं। 170 टीमें, इतना बड़ा सूबा, काफ़ी है तादाद के कम है? देखिए, काफ़ी कम है। मैं तो ये कितना कहूँगा कम है? काफ़ी कम है इस तरह से कि देखिए 130 मिलियन पॉपुलेशन और 170 टीमें, ये कम अज़ कम जो है ना वो कम अज़ कम 270 टीम्स होनी चाहिए, ताकि हम जो है कम अज़ कम की मैं बात करूँ, ज़्यादा से तो और 500 ज़्यादा भी से हो, ज़्यादा? ज़्यादा से तो 500 टीम होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, देखिए फूड हर किसी ने कंज्यूम करना है, पानी है, बेवरेजेस है, बेकरी आइटम्स हैं, इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इसी तरह से होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं,
जो बर्गर्स हैं, शवारमाज हैं, ये सारे के दूध है, गोश्त है, ये सारे के सारे फूड अथॉरिटी के एम्बिट में आते हैं। और इनकी इंस्पेक्शंस को जो है वो हम जितना भी करें, अभी पिछले इस साल में हम तकरीबन 9.5 माह के अरसे में 10,40,000 के करीब जो हैं वो इंस्पेक्शंस कर चुके हैं। कितनी है? 10,40,000 के करीब इंस्पेक्शंस यानी 10,40,000 इंस्पेक्शन 170 टीमों के साथ जी 170 टीमों के दिन साथ। रात। ये समझ लें कि हमारी जो है ना गेस्टेड हॉलीडेज पे, ईद पे भी हमारी टीम्स मौजूद होती हैं। सोती कब हैं आपकी टीमें? हाँ, उसमें या आप कब सोते हैं सर? उसमें ये होता है कि 6 डेज जो हैं वो हर एक को काम करना है, जितनी भी फील्ड टीम्स हैं। एक दिन का रेस्ट है, लेकिन हमने वो अल्टरनेट रखा। इस तरह से होता है कि हम काम 7 डेज करते हैं। जो 6 डेज एक बंदा काम करेगा, एक दिन का रेस्ट, लेकिन 7 डेज ओवरऑल जो है किसी मतलब फॉर एग्जांपल के 4 फूड सेफ्टी की टीम्स हैं तो उनमें से 3 हर वक्त मौजूद होंगी। यानी कि हमने डिस्ट्रिक्ट को खाली नहीं छोड़ना, हमने उस ज़िले को या उस तहसील को खाली नहीं छोड़ना। उसमें काम जो है वो हमारी 24/7 चल रहा होता है। और रातों को भी हमारी टीम्स जो हैं वो इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं, रेड्स कर रही होती हैं। और जो दूध को लेके या गोश्त को लेके आने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनका जो है ना इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। अच्छा सर, 170 टीमें, 10,40,000 इंस्पेक्शनें, यकीनन ये एक बड़ा काम है कम वसाइल में। लेकिन क्या कभी डीजी फूड अथॉरिटी को ये ख्याल नहीं आया कि वो अपने से ऊपर जो हुकाम बाला हैं उन्हें कहें कि नफरी बढ़ा दें, मातहत अमले की तादाद में इजाफ़ा कर दें, फूड इंस्पेक्टर आपको दे दें, कुछ आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आपको दे दें? कभी आपने इस तरफ भी तवज्जो की, लिख के भेजा? देखिए वो बिल्कुल हमें वेटनरी ऑफिसर्स की कोई तकरीबन 100 के करीब पोस्टें जो है वो मिली। उसके अलावा हमने सीनियर लेवल पे AFSO, FSO जो है वो भी हमने हायर किए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है AD टेक्निकल, AD रजिस्ट्रेशन वगैरह उनकी भी हायरिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। इशू पता क्या इशू ये है कि जब फूड अथॉरिटी बनाई गई थी उस वक्त जो है, आज से समझ लें कि 2011 में, 15 साल पहले, उस वक्त चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं थे। पॉपुलेशन भी आज की निस्बत समझ लें कि जो है ना वो हाफ़ थी। आज अगर तकरीबन 140 मिलियन 150 मिलियन के करीब पॉपुलेशन, तो उस वक्त कोई 75-80 मिलियन पॉपुलेशन थी 2011 की बात का। तो उस हवाले से भी हमें अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करने की ज़रूरत है। और हमें अभी गवर्नमेंट ने जो है ना वो 40 गाड़ियाँ जो है वो हमारी अप्रूव की हैं। तो इट मीन्स कि हमारी 40 टीमें मज़ीद जो है वो बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह से जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि इस साल अगर 40 बढ़ी हैं, अगले साल मज़ीद कोई 20-30 टीम्स बढ़ जाएंगे तो काफ़ी हद तक हम क्लोज टू टारगेट जो है वो आ जाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि ये टीम्स कम से कम जो है वो 300 के करीब जो है वो होनी चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से देखें। हर फूड का ताल्लुक जो है वो हर शख्स के साथ वाबस्ता है। जितनी ज़्यादा हम इंस्पेक्शंस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम फूड पॉइंट्स को कवर करेंगे, उतना ही उनकी सेफ्टी जो है इंश्योर होगी, उतना ही उन फूड्स की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। और नतीजा उसका क्या होगा कि जो पब्लिक हेल्थ है वो उसके इंडिकेटर्स जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे। अच्छा सर, जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं या आम फहम अल्फाज में कहूँ रेट के लिए जाते हैं किसी भी मुज़र सेहत अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्री के या किसी भी कारखाने में, तो वहाँ अच्छी खासी मज़ाहमत होती है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। तो इस सूरत हाल से फूड अथॉरिटी कैसे निपटती है सर? देखें ये बड़ा रेयर होता है कि अगर हम 100 इंस्पेक्शंस कर रहे हैं तो उसमें से शायद 0.5 में ऐसा होता होगा। उस सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स के पास जो है वो हर टीम के पास एक गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड जो है मौजूद होता है। तो दूसरे 5 से 6 लोग हमारे भी होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कोई सूरत हाल एस्केलेट करे तो हम 15 पे कॉल करके पुलिस की असिस्टेंस भी जो है वो ले लेते हैं। और जहाँ पे हमें इस तरह का खदशा हो कि वहाँ पे मुज़ाहमत हो सकती है तो हम पुलिस को पहले ले लेते हैं। लेकिन जो हमारा मकसद है वो जो है वो बहुत नेक है, वो बहुत अच्छा है। वो ये है कि हमने आवाम को मुज़र सेहत खाने से जो है वो बचाना है। तो हमारी टीम्स इतनी मोटिवेटेड हैं कि अगर कहीं से रेजिस्टेंस होती है तो वो दोबारा से एक मोटिवेशन के साथ वहाँ पे जो है। अच्छा सर, ज़्यादातर जो मज़ाहमत है वो किन मामलात में दरपेश होती है सर?
देखिए मुज़ाहमत तो जो है ना वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि 100 में से 0.5 जो है वो टाइम्स 0.5% इसकी जो है ना वो गुंजाइश होती है या इंस्टेंसेस होते हैं। तो उसमें तो वो जो मौके के ऊपर लोग हैं वो बाज़ औक़ात अपनी उस अडल्ट्रेशन वाली चीज़ को बचाने के लिए लड़ाई की तरफ उतर आते हैं। और कुछ दिन पहले हमारी चूनिया में हमारी टीम के ऊपर एक बाकायदा हमला हुआ था कि जिसमें एक इसी तनाजुर में मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, क्योंकि आपकी टीम मसल्ला तो होती नहीं, वेपन तो उनके पास होते नहीं, वो तो एक मिशन पे जाते हैं, एक मुजरे से चीज़ को पकड़ने जाते हैं, आगे से मज़ाहमत है। इसी तनाजुर में मैंने आपसे पूछा। देखिए वो जो वाक़या चूनिया वाला था वो भी इसी तरह से है कि उसमें टीम को एक कंप्लेंट मिली कि एक जगह पे मुजरे सेहत दूध जो है वो बनाया जा रहा है, वो वहाँ पे गए, वाकई ऐसा था। उसके बाद जो है ना अब बिल्कुल ये तो समझे कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास भी कोई असला वगैरह वेपन नहीं होता, उसने सिर्फ यूनिफॉर्म पहनी होती है। तो वहाँ पे टीम को एबडक्ट कर लिया गया, 3 घंटे तक एबडक्ट किया रखा। एक खातून उस टीम में शामिल थी, उनके साथ भी उन्होंने टॉर्चर किया, टीम को बहुत ज़्यादा मारा, उनसे सरकारी जो दस्तावेज़ात थी वो छीन लिए, सरकारी मोबाइल छीन लिए, वो खातून साहिबा से उनके पास गोल्ड की चेन थी वो छीन ली। फिर हमने उनके ऊपर 780A की FIR करवाई, डकैती की FIR करवाई, और जो फूड लॉज के मुताबिक हमारी फूड अथॉरिटी एक्ट है उसकी FIRs उसके ऊपर करवाई। उन 18 में से 12 लोग जो हैं वो अरेस्टेड हैं और कानूनी तौर पे हम उनके साथ जो है वो डील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, इनको हम ग़िज़ाई दहशतगर्द क्यों कहते हैं कि ये ग़िज़ा के ज़रिए से लोगों को मुज़र सेहत चीज़ें खिला रहे हैं, इस वजह से ये दहशतगर्द हैं कि ये पब्लिक एट लार्ज को एक नुकसान जो है वो दे रहे हैं। अब ये ज़मीनी दहशतगर्द भी बन गए हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको आहनी हाथों से निपटेंगे, कोर्ट से भी इनको सख्त सज़ाएँ दिलवाएंगे ताकि जो है बाकी लोग जो हैं वो इबरत पकड़ें। बड़ा खूबसूरत जुमला आपने कहा, ग़ज़ाई दहशतगर्द। तो गुज़श्ता दिनों इन ग़ज़ाई दहशतगर्दों ने एक जत्थे की शक्ल में आपके हेडक्वार्टर पे भी अटैक किया था, वो क्या मामला था सर? देखिए ये हमारे हेडक्वार्टर के बाहर अभी भी जो है ना वो बहुत सी आपको दूध सप्लाई करने वाली जो टैंकर्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अब कानून के मुताबिक हमने इनको सीज़ किया हुआ है। इन लोगों की जो डिमांड थी वो ये थी कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी का मकसद जो है यही है। ये वकीलों को साथ लेके आए और उनको बाकायदा पैसे दे के जो है वो लेके आए। हमने फिर इन सब की तसल्ली करवाई अल्लाह के फजल से। कैसे? और नहीं वो फिर देखें, हमने रवायती अंदाज में कि कानूनी अंदाज में? दोनों अंदाज में। देखिए बात यह कि हम यहाँ पे इतना पढ़ लिख के इस मकसद के लिए बैठे हैं कि हमने सेफ़ जो खुराक है, जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक है, उसकी फ़राहमी को यकीनी बनाना है। यकीनन जो है सेफ़ खुराक उसकी फरहमी जो है वो फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। मज़ीद बातें होंगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा शुरू करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि उन लोगों ने हेडक्वार्टर पे अटैक किया, फिर आपने उनकी तसल्ली की कानूनी अंदाज में भी और रवायती अंदाज में भी। जी देखिए, कानूनी अंदाज में तो हमने उनके ऊपर पर्चा जो है वो करवाया और रिवायती अंदाज में उनकी तबीयत को साफ़ करके भेजा। देखिए बात यह है कि ये ग़िज़ाई दहशतगर्द इस हद तक जो है वो आ गए हैं कि पहले तो वो अपनी गलत सरगर्मियाँ जो है वो करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जो पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक हैं वो करते हैं। उसके बाद फिर जो अपनी उनको छुपाने के लिए उन्होंने जो है ना, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के ऊपर अटैक नहीं है, स्टेट के ऊपर। सर मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले टीम पे शादर नादर कभी मार कुटाई हो गई, चलें टीम मौके पे गई, इतनी दीदा दलेरी बढ़ गई सर कि हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया सर। देखिए बात यह है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जब कोर्ट्स जो हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स, उनको सज़ाएं नहीं देती तो वो उनके दिल के अंदर जो ऐसा लगता है कि जो गलत काम कर रहे हैं वो भी सही है। अच्छा सर, वैसे मुहरकात क्या थे कि वजह क्या बनी इस तरफ इस जत्थे के आने की सर? जत्थे के आने की मेन वजह तो यही थी कि हमने ये गाड़ियाँ पकड़ी हुई थी, हमने जो वो तमाम पीछे के नेटवर्क्स थे उनके ऊपर जो है वो उनको डिसमेंटल किया हुआ था। गाड़ियाँ क्यों पकड़ी सर आपने? कानून के मुताबिक देखिए बात यह है कि हमारा जो कानून है वो गाड़ियों में क्या था सर?
गाड़ियों में दूध, जाली दूध था। जाली दूध? जाली दूध था। अब जाली दूध क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता मैं हूँ। वही तो परेशान हो गया हूँ आपकी बात सुन के। हाँ, जाली दूध ये होता है, ये स्मगलिंग किया हुआ खुश्क दूध लेते हैं, उसके अंदर ये जो है वो वेजिटेबल फ़ैट मिलाते हैं। वेजिटेबल जो फ़ैट होती है यानी कि घी से, अब वो घी को एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये लोग गर्म करते हैं ताकि वो पिघल जाए। पिघलने के बाद एक ख़ास टेम्परेचर में एक ख़ास क्वांटिटी में दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। उसके अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं वो तरह तरह के, कहीं पे सीएमसी डालते हैं, कहीं पे वो कोई और केमिकल डालते हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत चीनी डाल देते हैं, कहीं पे कोई और ग्लूकोज टाइप की चीज़ डाल देते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो पानी डालते हैं। इनके पास सारी मशीनें मौजूद हैं, सारी मशीनें तो रखी होती हैं, पूरा फार्मूला बना के उसके बाद ये लोग जो महलूल जो है वो बनाते हैं, और वो जिसे हम दूध समझते हैं। जिसको हम जो है वो दूध समझते हैं। बहुत से लोगों को तो सही दूध के जायके का नहीं पता। सही दूध के जायके का मैं आप तज्जिया कर लेंगे, आप किसी रोड पे चले जाएं, अंदरून शहर में चले जाएं, किसी भी शहर के इलाके में चले जाएं लाहौर में, तो आप पूछेंगे कि आपको सही दूध का जायका पता है? आप शायद कोई हमारी तरह का कोई सर पेंडू को होगा जो बता दें बताएगा। कुछ सही दूध मिलता कहाँ से है? हाँ, देखिए सही दूध जो है ना वो मिलने के हवाले से तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से सही दूध मिलता है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि सही दूध क्या है। देखें, जो सही दूध है उसके अंदर से आपको जानवर की या उसके चारे की स्मेल आएगी, एक चीज़। आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट भी जो है वो सही दूध वाला होगा, उसमें से आपको कोई जो केमिकल्स वाली स्मेल नहीं आ रही हुई। जब आप उसको बॉयल करेंगे तो बॉयल करते हुए उस जो सही दूध होता है उसके ऊपर बलाई आती है, और वो बलाई जो होती है उसके ऊपर वाली साइड पे, और जो बर्तन जहाँ पे वो दूध एंड हो रहा है उसके साथ जो है वो जमती है। अगर वो दूध ठीक नहीं है, वो जाली है, तो उसके ऊपर बलाई नहीं आएगी, अच्छा। और उसके पैंदे में कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको जमती हुई नज़र आएगी। ये सुन ले, ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं डीजी साहब कि जो असली दूध है उस पे आएगी बलाई, वो भी मोटी, और जो जाली दूध है अव्वल तो उस पे बलाई नहीं आएगी, लेकिन उसके पैंदे पे कुछ केमिकल, कुछ ज़रात मौजूद होंगे। ये बड़ी अहम बात वो हमें बता रहे हैं। अच्छा, मज़ीद सर ये भी बता दें कि इस साल आपने कितना ये महलौल कह लूँ मैं इसे, या जैली दूध कह लूँ, या केमिकल लगा मिला पानी, कितनी मिकदार में ये पकड़ा सर? देखिए 796 हमारी इस सारे जाली दूध बनाने वाले लोगों के ऊपर FIRs हैं। 796? जी। इस बहुत साल बड़ा के फिगर। जी, इस साल के 9.5 माह के अरसे में, और 21 लाख लीटर के करीब जाली दूध हमने तलब किया है, और तकरीबन 150 के करीब ये गाड़ियाँ जो है वो पकड़ी हुई। अब ये गाड़ी जो आप पहले पूछ रहे थे, इसको ये कानून के मुताबिक जो चीज़ भी मिलावट में इस्तेमाल हो रही है, बेशक वो ट्रांसपोर्टेशन है, बेशक वो जो है उसकी मिक्सिंग के लिए कोई चीज़ मिलावट में इस्तेमाल हो रही थी, मिलावट वाली चीज़ बनाने में या फूड बनाने में, तो हम उसको कानून के मुताबिक सीज़ कर सकते हैं। तो ये इसी कानून के तहत हमने इन गाड़ियों को जो है वो सीज़ किया हुआ है, ताकि पीछे से सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो। अच्छा सर, वो मशीनरी जिसको अगर मैं आम फहम में कहूँ कि लोहे की मज्जें, ये दूध देने वाली लोहे की मज्जें हैं जिनका दूध कभी ख़त्म नहीं होता, ये कितनी पकड़ी आपने सर? देखिए ये अभी 150 के करीब तो पूरे पंजाब से हमने पकड़ी हुई हैं। और दूसरा ये था कि वो बेसिकली जो उनके सोर्सेज हैं, हम तकरीबन 70 to 80% उनके सोर्सेज को जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, और अब ये लोग छुप के कहीं ना कहीं पे नई जगह दरियाफ्त करके, नई हवेलियाँ महंगी महंगी लेके दरियाफ्त करके जो अच्छा है। सर, एक तो मुझे ये बताएं कि इतना दूध तो सर पूरे पाकिस्तान में जितनी गायें, भैंसें, बकरियां और दीगर दूध देने वाले जानवर हैं वो नहीं देते जितना सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल होता है। सर ये दूध कहाँ से और कैसे लाहौर में दाखिल होता है सर? ये देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी के तकरीबन जो है ना शहर के जो मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे नाके होते हैं। ऐसा होता है कि ये लोग बाज़ औक़ात जो स्मॉलर पॉइंट्स हैं
वहाँ से एंटर हो जाएंगे। एक चीज़, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर रात को 12 बजे हमने नाके ख़त्म किए हैं तो ये रात को 2 बजे एंटर हो रहे हैं, लेकिन उसका भी हमने तदारक जो है वो कर लिया। रात को हमारी 4 टीमें राउंड द क्लॉक मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट्स को भी मॉनिटर कर रही हैं और जो मेजर जो एरियाज़ हैं जहाँ पे दूध सप्लाई होना है उसको भी मॉनिटर कर रही होती हैं। रात को जो हमने नेटवर्क पकड़ा है उसमें तकरीबन वो लाहौर के ही एक रिहायशी इलाके के अंदर जो है ना वो सही लाहौर से ही अब लाहौर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और उनकी अपनी 3 शॉप्स थीं और उसके अलावा 21 मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर वो दूध को सप्लाई कर रहे थे। वो यही केमिकल्स वाला जाली दूध था और अभी हमने उनके ऊपर पर्चा भी करवाया है। और कितनी मिकदार में सर दूध पकड़ा? तकरीबन मौके के ऊपर से तकरीबन जो है ना वो 5,500 के करीब था लीटर्स, और बाकी जो वो बना रहे थे जो मटेरियल हमने पकड़ा वो तकरीबन डेली बेसिस पे उससे आप कोई 30 से 35,000 लीटर जो है वो जाली दूध बना सकते हैं। सर जब आप इन लोगों को पकड़ते हैं तो किन दफ़ात के तहत आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और कानून में इन दफ़ात की सज़ा क्या है? देखिए, जो पंजाब फूड अथॉरिटी के पीनल क्लॉजेज हैं एक्ट के मुताबिक सेक्शन 22A, 23, 24, 32, ये सारे के सारे जो है ना वो हमारे पीनल क्लॉजेज हैं। उसके तहत मैक्सिमम सज़ा तो 7 साल है। अच्छा और मिनिमम सज़ा जो है वो 6 माह है। तो लेकिन हम इस कानून को भी सख्त कर रहे हैं, इसमें मिनिमम सज़ा जो है हम 5 साल कर रहे हैं और मैक्सिमम जो है उसको 14 साल तक लेके जा रहे हैं ताकि इनकी बेल का रास्ता रुके और ये जो भी बंदा पकड़ा जाए अगर उसको मुनासिब सज़ा होगी तो फिर लोग ये जाके बाज आएंगे, क्योंकि ये जो है ना प्रॉफिटेबल ऐसा काम है कि जो है ना जिसकी वजह से ये लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, नए नाम से जो है ना वो उसकी लाइसेंस हासिल कर लेंगे और लेकिन फिर पकड़े जाएंगे, फिर इनको सज़ा नहीं मिलेगी, फिर पकड़े जाएंगे। तो हम इनका रास्ता ही इंशाल्लाह रोकने वाले हैं कि सज़ाएँ सख्त करवा के। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर ये बताएं कि पानी मिला, केमिकल मिला दूध तो आम हो गया, इस पे आपकी कार्रवाइयाँ भी हो गई, लेकिन सर पानी मिला गोश्त, गंदे पानी में उगाई गई सब्जियाँ, फिर इसके बाद दीगर जो मुज़र सेहत मसाला जात, इनकी फैक्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये पानी मिला गोश्त बेचने वाली दुकानें धड़ल्ले से गोश्त बेच रही हैं, इनकी तरफ भी आपकी तवज्जो है और अगर है तो अब तक कितने ऐसे आपकी गिरफ्त में आ गए हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि 9.5 माह के अरसे में हमारी 1848 FIRs हैं मिलावट माफिया के ख़िलाफ़। 796 उसमें से दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ हैं। तकरीबन 380 के करीब हमारी FIRs जो हैं गोश्त मुज़र सेहत बनाने वालों, मुज़र सेहत गोश्त जो है प्रोवाइड करने वालों के ख़िलाफ़ हैं। अब उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये लोग जो हैं वो मुर्दा मुर्गी सप्लाई करने की कोशिश करते हैं या कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये इसकी जो है टर्म भी है सर ठंडा गोश्त, जी, उसको टर्म जो है वो ठंडा गोश्त के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ से जो ख़ुद ये ठंडी मुर्गी जो है वो निकाल कर उसको तलब करते हैं और पिछले तकरीबन 9.5 माह के अरसे में 9 लाख किलोग्राम के करीब मुज़र सेहत जो गोश्त था उसको हमने तलब किया है। 380 से 90 के करीब, एग्जैक्टली शायद 385 हैं, वो हमारी FIRs जो हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं। और ये फिर भी नहीं डरते सर? देखें, उसमें बात यह है कि जब तक कोर्ट्स इनको सज़ाएँ नहीं देंगी ये फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम करेंगे। हमारा अलमिया ये है कि क्या आप नहीं समझते सर कि इनके ख़िलाफ़ की जाने वाली तफ्तीश या प्रोसीडिंग में कोई ऐसा सुकम होता है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं और अदालत से ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितना फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी को समझती है, अगर बाकी लोग भी उससे सेंसिटाइज हो जाएं, यानी कि बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें पुलिस है और देन फिर कोर्ट्स हैं, तो फिर शायद इस तरह के हालात ना हों। कहीं ना कहीं कोई अदम ताउन की फ़िज़ा है। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं लेकिन भी ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा, मैं को हल्की सी होता है ना कि अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर एक शख्स को
आप दूध में मिलावट करने वाले या जाली दूध बनाने वाला एक शख्स 5 साल के लिए भी कैद हो जाए, ठीक है, तो कम से कम अगले 5 साल आपके पंजाब में अमन हो जाएगा। जब सज़ा ही नहीं मिलनी तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो जो मर्ज़ी करती रहे। लेकिन सर सज़ा के लिए आपके इस्तखासे में जान भी तो होनी चाहिए। नहीं, बड़ी जान होती है। अगर सही तरह से हमारी रिट पिटीशन को कोई पढ़ ले, ठीक है, जो भी मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है अगर उसको सही तरह से पढ़ ले और वो उसको ये पता हो कि इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, अगर किसी को ये पता हो, ठीक है, और कि किसी की जान जा सकती है, तो शायद जो है वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो हम बेहतर तरीके से अच्छा हासिल सर, कर सकें। ये जो मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, इनके बारे में भी बताएं। ये मसाले कैसे बनाती हैं? आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना सर। देखिए कौन सा मसाले में क्या डाला जाता है, ये ज़रा बताएं सर। देखिए, बात ये दुख की बात है। ये जो भी बात हम कर रहे हैं ना, दुख होता है। नाम हम हाजी भी हैं, हमारे हर फूड पॉइंट का नाम किसी मुक़द्दस नाम से वाबस्ता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं बेशक है, जी, ठीक है, बेशक। और हमने मिलावट का हर रास्ता इख्तियार किया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो है मैं दुख से कहता हूँ कि बरकत नहीं होती, क्योंकि हमारी नीयत के अंदर बेईमानी है। बेईमानी है। जब नीयत के अंदर ईमानदारी आएगी तो थोड़े में भी अल्लाह बरकत जो है वो देगा। मैं बिल्कुल ये तमाम उलमा इकराम से मैं गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर लोगों को बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता 2 रुपये ज़्यादा कमाने की वजह से कल को जहन्नम की आग में मिलावट करने वाला या जो है जाली चीज़ें सप्लाई करने वाला शख्स चला गया, तो कितनी कुछ ज़िंदगी है। हर किसी ने यहाँ से किसी के कफन को जेब नहीं लगी होती, और हर किसी ने यहाँ से हाली हाथ आया था हाली हाथ जाना है। लेकिन अगर इनको खुदा का डर नहीं है तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी मदद से हम इनको कानून का डर जो है वो डालेंगे, और अभी काफ़ी हद तक जो है वो हमारी जो कार्रवाइयाँ उसकी वजह से ये इस तरह के नेटवर्क्स पकड़े गए हैं, वो भागे हुए हैं, और हम मज़ीद भी कार्रवाइयाँ सख्त करके इनको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा सर, कितनी फैक्ट्रियाँ आपने सील की हैं ये मसाला जात बनाने वाली? देखिए, मसाला जात बनाने वाली तो हमने कई दर्जनों फैक्ट्रियाँ जो सील की हैं। ओवरऑल 9.5 माह के में तकरीबन हमने 3200 करीब ऐसी प्रेमिसेस 3200 ऐसी प्रेमिसेस सील की हैं ओवरऑल, जिसमें जो है ना जाली दूध बनाने वाली जो यूनिट्स थे वो भी थे, जिसमें जाली शहद बनाने वाले यूनिट थे, जिसमें स्पाइसेस बनाने वाले यूनिट थे, जिसमें जो है वो पानी मुज़्ज़े सेहत बनाने वाले जो है ना वो यूनिट्स थे, या बेवरेजेस वाले यूनिट थे। तो इनको हमने 3200 के करीब अभी तक बंद किया हुआ। अच्छा सर, शहद की बात आपने की। शहद भी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अंटीक है, लेकिन सर हमारे यहाँ तो बड़ी वाफर, इतना शहद तो शायद मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा जितना लाहौर में सर शहद की ख़रीदो फरोख्त होती है। सर देखिए, शहद बनता कैसे है सर वैसे? देखिए, असली से शहद तो आपको पता है कि वो जो शहद की मक्खी होती है वही ये कौन सी मक्खियाँ बनाती हैं सर? ये शहद, ये जिस तरह की भैंस ने का आपने पहले तस्करा किया है, लोहे की उसी तरह लोहे का ही जो है ना ये शहद होता है। वो लोहे का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो ये क्या करते हैं कि चीनी लेते हैं, चीनी के अंदर जो है वो कुछ थोड़ी बहुत घी वगैरह का मिक्स करते हैं, कोई उसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें इस तरह की मिक्स करके बाज़ औक़ात उसमें कुछ क्या कह सकते हैं, हमारी जो हर्बल चीज़ें होती हैं वो मिक्स करके उसका एक वो मुरक्कब सा बना के तो वो शहद बना के लोगों को दे रहे हैं। और हम दर्जनों ऐसी फैक्ट्रियाँ जो है वो पकड़ चुके हैं कि जो इस तरह का जाली जो है वो शहद बनाते हैं। देखें क्या अच्छा खासा सियासी प्रेशर होगा जब आप ऐसी रेड करते होंगे। आगे से तो सुनने को मिलता होगा कि तुसी सान जानते नहीं, असी तुहानू वेख लांगे। सर टिपिकल लैंग्वेज, टिपिकल ये जुमले हैं जो अक्सर सुनने को मिलते होंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि लोग ना अब सेंसिटाइज्ड हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो ठीक काम कर रही है। सर लोग सेंसिटाइज्ड हैं, जो 2 नंबर काम कर रहा है उसने तो अपने बचाव के लिए प्रेशर डालना है ना, उसके भी तो कुछ हवारी होंगे दाएं बाएं।
देखिए उसके हवाले हमारी बड़ी सख्त पॉलिसी है और सीएम साहबा की बड़ी सख्त पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलावट माफिया। और इसी वजह से अगर हमें कोई कहने की कोशिश भी करता है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे। किस हद तक आपको प्रेशराइज किया जाता है? देखिए ये तो अब आप ये ना कहिएगा कि नहीं फयाज साहब कोई प्रेशर नहीं है, नहीं, थोड़ी बहुत तो वाक़त ऐसी क्योंकि चीज़ें जिस होती माशरे हैं। में हम रहते हैं यहाँ सिफारिश भी एक कल्चर है और इसे भी एक सवाब समझ के किया जाता है सर। देखिए ये रूटीन, हम इसको रूटीन समझते हैं और इस तरह की अगर बात होती है तो हम उनको बड़ा एक रिस्पेक्टफुली कह देते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये जो सब्जियां गंदे पानी में उगाई जाती हैं इनको कैसे पकड़ते हैं? कौन सा आला है आपके पास, कौन सा तरीका? देखिए हमारे पास ना मॉनिटरिंग का एक नेटवर्क है जिसके ज़रिए से हम जो है वो हमारे पास हम फील्ड में डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो सब्ज़ी वगैरह है इसको कहीं पे गंदा पानी तो नहीं लगाया जा रहा, इसकी कोई इरिगेट जो किया जा रहा है वो गंदे पानी से तो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा होता है तो हमने हमारे पास वो एक हीट मैप की सूरत में वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। हम मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है उनको इंडिकेट करते हैं और फिर वो जाके एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, वो जो आपका मॉनिटरिंग का निज़ाम है वो पेड है कि फ़ी सबीलिल्लाह है? देखिए वो तो हम तो ज़रे हमारे पास तो पेड वर्जन ही होता है ये सारी चीज़ों का, लेकिन अगर कोई हमें इंडिकेट करेंगे तो हम जाके वहाँ पे एक्शन जो है वो लेंगे। अच्छा सर, क्या है सज़ा जज़ा का तरीका फूड अथॉरिटी में करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़? कैसे कार्रवाई करते हैं करप्शन की शिकायत जब आपको आती हैं तो? देखें इसके ऊपर भी जैसे मिलावट के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, इसी तरह से करप्शन के ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर किसी की भी शिकायत आती है तो कानून के मुताबिक हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। अगर वो इंक्वायरी में उसके ख़िलाफ़ सबूत साबित होते हैं तो हम उसको जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते हैं। डीजी फूड अथॉरिटी ने अब तक कितने शिकार किए हैं करप्ट? देखिए एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो ये है कि लोग जो होते हैं ना उनको पता होता है कि अब ऊपर किस तरह का शख्स बैठा है, तो वो जो गलत भी होते हैं वो अपनी जो कार्रवाइयाँ उनको बेहतर। आपकी गिरफ्त में कितने गलत आए सर? देखिए मैंने तकरीबन जो है ना मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने आज तक जहाँ पे भी रहा हूँ किसी को गलत सज़ा नहीं दी। मैंने तकरीबन जो हमारे एडमिन ट्रेनिंग्स बहुत से तकरीबन 50 के करीब उनको टर्मिनेट किया और उसके अलावा जो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजिम थे हमने महल 3 के करीब मैंने टर्मिनेट किए। और बाकी जो सज़ाएँ होती हैं बाज़ औक़ात किसी को 5 साल की पनिशमेंट मिलती है, किसी को 3 साल की, वो जो भी एक रिकमेंडेशन आती है उसके मुताबिक जो है वो। अच्छा सर, छोटी छोटी दुकानों पर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मुज़र सेहत अशिया बिक रही हैं और अला अलान बिक रही हैं, किसी के नाम से, किसी डमी रैपर के अंदर, किसी गंदे शंदे बदबूदार। तो इन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है सर? देखिए तमाम कहाँ फूड तैयार होती हैं पॉइंट्स सर ये? तमाम फूड पॉइंट्स के नहीं नहीं, ये फूड पॉइंट एक अलग सर, फूड आइटम्स, तमाम फूड पॉइंट्स और फूड आइटम्स के हवाले से हमारी जो है ना वो इंस्पेक्शंस रहती हैं। ऐसा होता है, मैं आपको ये बताना आवाम की इत्तला के लिए भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत से रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरह की जो है वो यूनिट्स बन जाते हैं जहाँ पे बच्चों के स्नैक्स, क्योंकि बच्चों ने हर बच्चे ने कहना है मुझे जो है ना वो टॉफ़ी दें, मुझे फ़लानी स्नैक्स जो है ना वो दें, मुझे एक वो क्या कहते हैं स्लांटी दें, मुझे जो है ना इस तरह की चीज़ें वो डिमांड करते हैं। तो वो इस तरह के अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो आपको गलियों मोहल्लों के अंदर जो हैं वो इस तरह की शॉप्स पाई जाती हैं, इस तरह की जो यूनिट्स हैं पाए जाते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अगर ऐसा कोई भी नेटवर्क नज़र आए तो 1223 पर जो है वो इत्तला करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को आप हेल्दी डाइट की तरफ लेके आएँ, बच्चों को अच्छे बैलेंस्ड फूड्स की तरफ लेके आएँ, ना कि इस तरह की जो है वो चीज़ों की तरफ जिनसे बच्चों का पेट तो भर जाएगा लेकिन उनको जो ग़िज़ाइयत है वो नहीं मिलेगी। अच्छा सर, कुछ बात कर लेते हैं, ये जो 2 नंबर बोतल मुख्तलिफ़ मल्टी नेशनल कंपनीज़ की जो बोतल्स तैयार की जाती हैं, ये कैसे तैयार होती हैं सर? किस तरह इनकी सप्लाई है और ये कैसे आपके रिडार में आती हैं सर? देखिए इसमें ऐसा होता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस का नेटवर्क है,
हमारे ऑपरेशंस का नेटवर्क है, उसके अलावा बहुत से सिटीज़न्स हैं वो हमसे राब्ते में होते हैं, हमारे सोर्सेज हमें जो है इतलात कर रहे होते हैं, बाज़ का स्पेशल ब्रांच के लोग, बाज़ का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से हमें जो है वो चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं, तो हम वहाँ पे जाके इंस्पेक्शंस करते हैं। हमने ऐसी फैक्ट्रियाँ देखी हैं कि तमाम जो पाकिस्तानी और मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं वो एक ही छत के नीचे जो है ना वो बन रहे होते हैं। कैसे बनते हैं सर? बनते कैसे हैं देखिए, बात ये है कि कौन कौन सा केमिकल, कौन कौन सा सर इसमें मुरक्कब बना के ये हमें दिया जाता है? देखिए उसमें ये होता है कि पहले तो ये उन तमाम चीज़ों की डाई वगैरह बनाते हैं, उनकी जो पैकिंग वाला वो ऊपर सामान होता है वो बनवाते हैं, और उसके साथ जो है एक ही छत के नीचे वो थोड़ा बहुत उन्होंने जो गैस के सिलेंडर्स हैं वो लगाने होते हैं, थोड़ा सा वो शीरा बनाना होता है, और पानी के साथ उसको मिक्स मुक्स करके फार्मूला उन्होंने अपना बनाया होता है, और वो मिक्स करके ना आपको पता चलेगा कि ये फलाना ब्रांड था। ऐसे कितने ब्रांड सर आपने पकड़े अब तक? देखिए हमने बहुत सी ऐसी जो है ना ये और ये नॉर्मली काम ज़्यादातर किन इलाकों में होता है? देखिए, स्पेसिफिक हाँ। कौन से इलाके हैं उनकी भी ज़रा निशानदेही करें ना सर। देखें जो शहर के मुज़ाफ़ात होते हैं ना वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ नंबर 1। नंबर 2 ऐसा होता है कि रिहायशी इलाकों के अंदर लोगों को पता नहीं होता और इस तरह का कोई ना कोई यूनिट जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है, और उन्होंने अपनी सारी वर्किंग अपने हिसाब से ठीक की होती है, और फिर किसी न किसी इंडिकेशन के ऊपर जो है वो लोग पकड़े जाते हैं, और फिर हम कानून के मुताबिक उन पे FIR करते हैं। कैसे ऐसे अनासर के बारे में लोग आपसे रब्ता करें? क्योंकि लोगों का कहना है कि हम जब फूड अथॉरिटी से इस बारे में बात करते हैं या उन्हें कोई इत्तला फराहम करते हैं तो वो हमें कहते हैं ठीक है आपने हमें बता दिया, अब हम इसको खुद ही देख लेंगे। इस बारे में भी ज़रा बताइए। अच्छा, 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, और लोगों की जो कंप्लेंट्स की सेटिस्फेक्शन रेशो है हमारे पास वो 90+ है, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि हमारे पास 92% लोग अपनी कंप्लेंट्स के रिड्रेस होने से वो सेटिस्फाइड हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो बात आप इंडिकेट करें कि हम उस शख्स को जो बाज़ का उसका होता है कि मैं आपको खुद जाके पकड़वाता हूँ, तो हम कहते हैं भाई ये जब आप जस्ट हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, जगह आपने बता दी, लोकेशन बता दी, आप खुद जाएंगे तो वो शख्स जो है वो तो है ही क्रिमिनल। आप क्यों जो है ना पंजाब फूड अथॉरिटी की लड़ाई को अपने सामने, क्योंकि हमारे नज़दीक देखें अगर हम तो वहाँ से वो रेड करके या इंस्पेक्शन करके उसका कानूनी तौर पे चले आए, बाद में उसी का कोई भतीजा भांजा जो है उस को पकड़ के कोई उसके साथ दुश्मनी करना शुरू कर दे, तो हम तो नहीं अच्छा सर, एक दिन में कितनी शिकायत है, क्या शरह है आपको इन ऐसी कॉलों की, और इसमें फेक कितनी है और ठीक कितनी होती है? देखिए हमारे पास जो फेक कॉल्स हैं उनकी रेशो तकरीबन जो है 10% होती है, 90% जो है वो तकरीबन ठीक होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग अपने पर्सनल स्कोर को भी सेटल करने के लिए शिकायत जो है वो कर देते हैं, लेकिन हम जो कार्रवाई करते हैं वो कानून के मुताबिक करते हैं। हम कंप्लेन को रिड्रेस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि एक बंदे ने कंप्लेन कर दी तो हमने जी अब फैक्ट्री को बंद करके वहाँ से आना है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके मुताबिक एक्शन लेंगे, अगर सही है तो कंप्लेन शुड भी हम उसको लिख देंगे कि हमने ये इंस्पेक्शन की, ये जो है इसमें इस तरह का इशू नहीं था जो आपने हमें जो है वो बताया। तो ये इस तरह की चीज़ें तकरीबन 10% से 15% कंप्लेंट्स जो हैं वो फेक होती हैं, बाकी ठीक होती हैं। अच्छा सर, मुज़र सेहत अशिया से बचने के लिए और सेहतमंद अशिया ख़रीदने के लिए आपकी क्या सजेशन होगी सर? देखिए इसमें दूध के हवाले से मैंने आपको बता दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर गोश्त के हवाले से जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनके हवाले से भी लिटरेचर मौजूद है, और सादा बात यह है कि आप जो भी चीज़ लेने जाएं एक तो उसकी एक्सपायरी को भी आप चेक कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप जो आपके एक तरह से तसल्ली वाला शख्स है, एतबार वाला शख्स है, उसी से अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो लें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, अगर मार्केट में एक चीज़ का रेट जो है वो 50 रुपये है, आपको कोई शख्स 20 की दे रहा है तो कभी भी ना लें। इसका मकसद क्या है? इसका सादा सा मतलब ये है कि वो 50 की चीज़ 20 की क्यों दे रहा है, एक जो है वो गड़वी के साथ दूसरी गड़वी फ्री क्यों दे रहा है? हाँ, उसकी वजह उसकी वजह ये है कि देखें आप जूता लेने जाते हैं, कोई आपको 2 जूते तो नहीं देता,
आप शर्ट लेने जाते हैं, कोई 2 शर्ट साथ में कोई नई एक और शर्ट तो नहीं आपको दे देता। तो इट मीन्स कि जो भी ऐसा कर रहा है आपको कम कीमत पे चीज़ दे रहा है, जो नॉर्मल कीमत से कम है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा सर, वैसे आपने ये एक कोई रिसर्च तो की होगी, कितनी की पैदावार है पंजाब में दूध की और गोश्त की, और कितनी फ़रोख्त, क्या पैदावार से ज़्यादा फ़रोख्त है कि कम है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास हकीकत में कोई डेटा ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिससे हम कहें कि दूध की इतनी प्रोडक्शन है, जो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन डेटा हो, वो नहीं है हमारे पास। हम एक तखमीना लगाते हैं कि इतना दूध प्रोड्यूस हो रहा है, इतना जो है वो कंज्यूम हो रहा है। हकीकत में जो वेरीफाइड फिगर्स हैं वो किसी के पास भी नहीं है। अच्छा सर, क्या पैगाम देंगे डीजी फूड अथॉरिटी के ज़रिए से आप शहरियों को? देखिए, शहरियों को मैं 2 पैगाम देना चाहूँगा। एक तो ये कि अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें, कहीं पे भी अगर मिलावट माफिया करने वाले लोग पाए जाएँ तो 1223 पे हमें इत्तला दें। और दूसरा ये है कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें, भूख से कम खाना खाएँ और खाने के बाद कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी जो भी आपको अच्छी लगती है वो करें। आप हेल्दी होंगे तो आप अपने मुल्क और कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। बातें सुनी आपने डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की। एक छोटा सा पैगाम, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्थी अशिया का इस्तेमाल करें और मिलावट करने वाले अनासर पे नज़र रखें और इनकी इत्तला फूड अथॉरिटी को दें। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।